अब हम बात करते हैं रूल्स फॉर नोमेनक्लेचर ऑफ ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन। अब हम रूल्स देखने जा रहे हैं कि क्या क्या रूल्स होते हैं जो हमें ध्यान में रखने होते हैं। पहला होता है सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन। दैट मींस फर्स्टली वी सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम एज द पेरेंट चेन। If multiple bonds are present, then parent chain must contain the multiple bond. That means सबसे पहले हमें कार्बन की सबसे लंबी चेन, लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करना होता है। और अगर उस चेन में कहीं भी मल्टीपल बॉन्ड आ रहे हैं, दैट मीन्स डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड अगर ये आ रहे हैं, तो उस चेन में इसको इन्वॉल्व करना ही करना है। फॉर एग्जाम्पल आप देख पा रहे हैं 9 कार्बन की एक स्ट्रेट चेन है। इस स्ट्रेट चेन में आप देख पा रहे हैं कि एक कार्बन पर तो मिथाइल बाहर निकला हुआ है और एक कार्बन पर इथाइल बाहर निकला हुआ है। दैट मींस मिथाइल को मैंने बोला CH3 और इथाइल को मैंने बोला C2H5, ये बाहर निकले हुए हैं। अब इसको हमको सबसे पहले नंबरिंग करनी है। तो एक नंबरिंग इसमें क्या हो सकती है कि मैं CH3 से स्टार्ट करता हूं 1 नंबर देना, और उसको लेके चलता हूं और इथाइल पे जाके खत्म करता हूं जहां मेरा सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है। तो मैंने वहां से नंबरिंग देना स्टार्ट किया 1 2 3 4 5 6 7 और 8। क्या ये नंबरिंग सही है? नहीं, ये नंबरिंग सही नहीं है, क्योंकि इस वाली नंबरिंग में मेरे केवल 8 कार्बन आ रहे हैं और हमने रूल पढ़ा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम उस चेन में आने चाहिए। दैट मींस लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन होना चाहिए। तो इसे नंबरिंग कुछ इस तरह दी जाएगी। बात समझ में है आप सबको? इसी तरह मैं सेकंड रूल की तरफ बढ़ता हूं। इफ 2 इक्वली लॉन्ग चेन आर पॉसिबल, देन द चेन विद मैक्सिमम नंबर ऑफ साइड चेन इज सेलेक्टेड। दैट मींस अगर हमारे पास सेम नंबर की 2 कार्बन चेन है, तो हम उस चेन को सेलेक्ट करेंगे जिसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांच आ रही होगी। क्या मतलब उसका? जैसे कि आप ये 2 एग्जांपल देख पा रहे हैं। फर्स्ट एग्जांपल में आप देख रहे हैं कि हमारे पास 4 सब्स्टिट्यूएंट उस चेन में आ रहे हैं, बट आप इस एग्जांपल में देख पा रहे हैं कि केवल 3 सब्स्टिट्यूएंट ही उस चेन में आ रहे हैं। तो क्या हमारी ये वाली नंबरिंग सही होगी? नहीं, हमारी ये वाली नंबरिंग सही होगी। बात समझ में है आपको यहां तक? अब मैं थर्ड रूल की तरफ बढ़ता हूं। थर्ड रूल क्या बोलता है? द नंबरिंग इज डन इन सच ए वे दैट द ब्रांच्ड कार्बन एटम गेट लोवेस्ट पॉसिबल नंबर। दैट मींस नंबरिंग कुछ इस तरह की जाएगी कि जो हमारा ब्रांच्ड पार्ट है उसे कम से कम नंबर मिले। दैट मींस लोवेस्ट सम रूल। लोवेस्ट सम रूल क्या हुआ? अगर मेरे कोई 2 सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, उन दोनों के ऊपर जो नंबरिंग आ रही है उन दोनों को मैं ऐड करके देख लूंगा। अगर वो मेरी नंबरिंग कम से कम आएगी, जिस केस में वो कम से कम आएगी, वो मेरी सही नंबरिंग होगी। अगर मैं फर्स्ट में देख रहा हूं, अगर मैं उल्टी तरफ से नंबरिंग करूं, तो मेरी जब इनका दोनों का सम करूंगा मैं सब्स्टिट्यूएंट का, तो वो मेरा ज्यादा आ रहा है। पर अगर मैं इसको सीधी तरह से नंबरिंग करता हूं, तो यहां पर आप देख पा रहे हैं मेरे सब्स्टिट्यूएंट कम नंबर पर आ रहे हैं। दैट मींस नीचे वाली नंबरिंग मेरी सही नंबरिंग है। बात समझ में है आपको कि नंबरिंग इधर से करनी है या इधर से करनी है? इसी तरह मैं नेक्स्ट रूल की तरफ मूव करता हूं। फोर्थ रूल क्या बोलता है? द नेम ऑफ एल्काइल ग्रुप अटैच एज ए ब्रांच आर रिटन इन द फॉर्म ऑफ प्रीफिक्स। ये हमने पहले बात करी थी कि अगर हमारे पास एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है तो उनका नाम प्रीफिक्स की तरह लिखा जाता है। और प्रीफिक्स के बाद क्या आएगा? प्रीफिक्स के बाद आएगा पेरेंट चेन ऑफ एल्केन का नाम। दैट मींस उस चेन में कितने कार्बन है उस पूरा नाम आएगा उसके बाद। और जो प्रीफिक्स हमने लिखा था एल्काइल ग्रुप का, उस प्रीफिक्स से भी पहले पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। दैट मींस अब इस पूरे को मैं अगर समराइज करूं एक लाइन में, तो क्या होगा? सबसे पहले लिखा जाएगा पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट के बाद प्रीफिक्स ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, और प्रीफिक्स ऑफ सब्स्टिट्यूएंट के बाद उसका पेरेंट एल्केन का नाम लिखा जाएगा कि वो कितनी लंबी चेन है, क्या वर्ड रूट है, क्या सेकेंडरी सफिक्स है। बात समझ में आई? ये बात हुई हमारे फोर बेसिक रूल की। अब मैं फिफ्थ रूल की तरफ बढ़ता हूं। If different alkyl groups are present, then they are listed in alphabetical order. जैसे कि आप देख पा रहे हैं इस मॉलिक्यूल में मेरे पास 2 सब्स्टिट्यूएंट है। एक तो है मेरा मिथाइल और एक है मेरा इथाइल। अब इन दोनों में से मैं पहले किसी को लिखूं? ये तो हमने देख लिया है कि सब्स्टिट्यूएंट को हमेशा पेरेंट एल्केन से पहले लिखा जाएगा। दैट मींस प्रीफिक्स के रूप में लिखा जाएगा। पर मैं अब ये डिसाइड नहीं कर पा रहा हूं कि इन दोनों में से पहले मिथाइल को लिखें या इथाइल को लिखें। इसी तरह तो इसमें क्या रूल आया कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से जमाया जाएगा। दैट मींस मिथाइल में एम आ रहा है और इथाइल में ई आ रहा है, तो सब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सबसे पहले क्या आता है? ई आता है। तो दैट मींस सबसे पहले इथाइल लिखा जाएगा और फिर मिथाइल लिखा जाएगा।
बात समझ में आए आपको? तो इस कंपाउंड का नाम क्या होगा? 6 इथाइल 2 मिथाइल नोनेन। 6 इथाइल क्यों लिखा? क्योंकि 6 नंबर पे इथाइल था, 2 मिथाइल 2 नंबर पे मिथाइल था, और नोनेन मतलब नॉन मतलब 9 कार्बन और कहीं भी डबल बॉन्ड नहीं था, तो मैंने एन लगाया। बात समझ में आई? इस कंपाउंड का मैंने नाम कैसे लिया? अब एक बात हमेशा माइंड में रखनी है, द नंबर आर सेपरेटेड फ्रॉम द ग्रुप्स बाय हाइफन्स एंड देयर इज नो ब्रेक बिटवीन मिथाइल एंड नोनेन। दैट मीन्स जैसे कि मैंने लिखा 6 इथाइल, तो 6 और इथाइल के बीच में एक हाइफन का यूज किया जाता है। हाइफन क्या होता है? एक डैश टाइप स्ट्रक्चर होती है, एक डैश होता है, तो 6 डैश इथाइल, और जो मैंने इसके आगे लिखा था 2 मिथाइल नोनेन, तो मिथाइल और नोनेन के बीच में कोई गैप नहीं आएगा। दैट मीन्स अगर कोई भी दो वर्ड लिखे हुए हैं, उन वर्ड के बीच में कोई भी डैश कॉमा कुछ नहीं आएगा। बट अगर वहां पर कोई डिजिट और नेम लिखा हुआ है, तो डिजिट और नेम के बीच में एक हाइफन दैट मीन्स डैश का यूज लेना है। बात समझ में आई इसको? इसी तरह मैं नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ता हूं। इफ 2 और मोर आइडेंटिकल सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप आर प्रेजेंट, अगर 2 या 2 से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट अगर प्रेजेंट है, तो उनके नंबर सेपरेट किए जाएंगे कॉमा के द्वारा। दैट मीन्स उन दोनों नंबर के बीच में कॉमा लगाया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहां आप देख पा रहे हैं 1 2 3 4 5 कार्बन की एक स्ट्रेट चेन है, जहां पर सेकंड पोजीशन और 5th पोजीशन के ऊपर मिथाइल लगा हुआ है। तो इसका नाम हम कैसे लिखेंगे वो सीखते हैं। 5 कार्बन की स्ट्रेट चेन है, तो इसका वर्ड रूट लेंगे हम पेंट। अब इसमें प्राइमरी सफिक्स क्या होगा? प्राइमरी सफिक्स हो जाएगा, सभी सिंगल बॉन्ड है तो एन, पेंटेन तो हो गया इसका वर्ड रूट और प्राइमरी सफिक्स। अब मैं बात करता हूं सब्स्टिट्यूएंट की। सब्स्टिट्यूएंट आप देख पा रहे हैं सेकंड पोजीशन पे भी और 5th पोजीशन पे एक एक मिथाइल निकला हुआ है, तो 2,5 डाई मिथाइल पेंटेन। डाई मिथाइल क्यों लगाया मैंने? ये हम जस्ट नेक्स्ट रूल में पढ़ने जा रहे हैं कि मैंने डाई मिथाइल क्यों लगाया। पर अभी हमने क्या देखा इस रूल में कि 2 नंबर के बीच में कॉमा का यूज लेना पड़ता है। दैट मीन्स 2,4 डाई मिथाइल पेंटेन। बात समझ में आपको? अब हम नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। द नेम ऑफ आइडेंटिकल सब्स्टिट्यूएंट्स आर नॉट रिपीटेड। दैट मीन्स सब्स्टिट्यूएंट अगर आइडेंटिकल है, एक से ज्यादा है, तो उनका नाम रिपीट नहीं किया जाता है, उनमें प्रीफिक्स यूज किए जाते हैं, सच एज डाई। अगर 2 एक जैसे प्रेजेंट है तो डाई यूज में लेंगे, 3 एक जैसे सब्स्टिट्यूएंट है तो ट्राई यूज में लेंगे, 4 एक जैसे सब्स्टिट्यूएंट है तो टेट्रा ले लेंगे, 5 की जगह पेंटा, 6 की जगह हेक्सा, इसी तरह सोन लिए यूज में लिए जाते हैं। अब मैं बात करता हूं, क्या ये डाई ट्राई टेट्रा, इनको अगर हम क्या अल्फाबेटिकल में कंसिडर करेंगे? नहीं, इन डाई ट्राई टेट्रा इन प्रीफिक्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसिडर नहीं किया जाता है। दैट मीन्स अगर कहीं पर डाई इथाइल या फिर मिथाइल लिया हुआ है, तो डी और एम से कंपेयर नहीं करेंगे, हम कंपेयर करेंगे इथाइल के ई से और मिथाइल के एम से। बात समझ में है आपको यहां तक? इसी तरह मैं एक एग्जांपल की बात करता हूं। यहां पर आप देख पा रहे हैं कि 5 कार्बन की एक चेन है, 5 कार्बन की एक चेन है, जिसमें सेकंड पोजीशन पे 2 मिथाइल लगे हुए हैं और 4th पोजीशन पे एक मिथाइल लगा हुआ है। इसके अंदर आप देख पा रहे हैं कि मैं इसका नाम किस तरह लिखूंगा। इसका नाम लिखा जाएगा, सबसे पहले वर्ड रूट निकालिए, 5 कार्बन दैट मीन्स पेंट। प्राइमरी सफिक्स निकालिए, प्राइमरी सफिक्स निकालेंगे, सभी सिंगल बॉन्ड तो एन, पेंटेन हो गया इसका जनरल नेम। अब इसमें सब्स्टिट्यूएंट लगाए जाएंगे। सब्स्टिट्यूएंट कहां पर है? सेकंड कार्बन पर 2 मिथाइल है, तो हम क्या बोलेंगे? 2 और कहीं मिथाइल है? यस। इसकी 4th पोजीशन पे एक और मिथाइल है, तो 2,4। इसके बाद नंबर के बाद डैश, डैश लगा दिया। अब कितने मिथाइल हुए टोटल? 3, तो 3 की जगह क्या यूज में लेते हैं हम? ट्राई। 2,2,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन। बात समझ में आई? इस मॉलिक्यूल का नाम मैंने किस तरह रखा। अब हम बात करते हैं 9th रूल की। तो 9th रूल क्या कहता है? If the 2 substituents are found in equivalent position, the lower number is given to the one which coming first in the alphabetical order. क्या मतलब हुआ इसका? अगर कोई कार्बन चेन के अंदर 2 सब्स्टिट्यूएंट मेरे इक्विवेलेंट पोजीशन पे आ रहे हैं, इक्विवेलेंट से क्या मतलब है? उसे चाहे आप इधर से नंबरिंग करो चाहे इधर से नंबरिंग करो, वो दोनों सब्स्टिट्यूएंट मेरे सेम नंबर पर आ रहे हैं, तो वहां पर हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखेंगे। और अल्फाबेटिकल ऑर्डर किनका होगा? उन सब्स्टिट्यूएंट का। फॉर एग्जांपल अगर कहीं इथाइल है कहीं मिथाइल है, तो इथाइल का ई देखा जाएगा और मिथाइल का एम देखा जाएगा।
इन दोनों में सबसे पहले प्रायोरिटी हम इथाइल को देंगे, क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ई पहले आता है, एम बाद में आता है। अब आप एक एग्जांपल देख पा रहे हैं। इस एग्जांपल में आप देख पा रहे हैं कि 8 कार्बन की एक स्ट्रेट चेन है। उस चेन में अगर मैं नंबरिंग करना चाहूं तो मैं सबसे पहले इस साइड से नंबरिंग करता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 कार्बन की स्ट्रेट चेन में आप देख पा रहे हैं कि थर्ड पोजीशन से एक इथाइल निकला हुआ है और सिक्स्थ पोजीशन से एक मिथाइल निकला हुआ है। अब मैं इसका नाम लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा, 3 इथाइल 6 मिथाइल ऑक्टेन। क्या ये नाम सही होगा? यस, ये नाम सही होगा। इसका एक और नाम लिख सकते हैं हम। अगर मैं इसमें नंबरिंग पीछे की तरफ से देना चाहूं तो मेरा थर्ड पोजीशन पे तो मिथाइल आएगा और सिक्स्थ पोजीशन पे इथाइल आएगा। तो उसका नाम क्या हो जाएगा? उसका नाम हो जाएगा मेरा 3 मिथाइल 6 इथाइल ऑक्टेन। तो इन दोनों में से कौन सा नाम सही होगा? इस दोनों में से वो नाम सही होगा जहां इथाइल को कम नंबर दिया गया है, क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अंदर इथाइल पहले आता है। तो मेरा जो फर्स्ट वाला नाम था 3 इथाइल 6 मिथाइल ऑक्टेन, वो मेरा करेक्ट नाम था। बात समझ में है आपको यहां तक? तो ये बात हुई हमारे कुछ सिंपल ब्रांच कंपाउंड की। अब हम कुछ स्पेशल टाइप के ब्रांच कंपाउंड की बात करने जा रहे हैं। उसकी शुरुआत में एक एग्जांपल से करता हूं। सपोज हमारे पास ये एक एग्जांपल ब्रांच फॉर्म में दिया हुआ है। इसमें आप देख पा रहे हैं कि 4 कार्बन की एक स्ट्रेट चेन है और वहां पर फर्स्ट और थर्ड पोजीशन के ऊपर मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। तो इसका नाम हम कैसे लिखेंगे? है तो ये एक सब्स्टिट्यूएंट, क्योंकि एक ब्रांच फॉर्म है, तो ये पेरेंट एल्केन से पहले लिखा जाएगा। तो इसका नाम लिखने के लिए हम उस कार्बन को 1 नंबर देंगे जिस पेरेंट एल्केन से ये जुड़ा हुआ है। सपोज अगर मेरे पास कोई पेरेंट चेन है, वहां से ये कार्बन उससे जुड़ा हुआ है, तो इसको मैं 1 नंबर दूंगा और उस नंबरिंग को आगे कंटिन्यू रखूंगा। तो यहां मैं नंबरिंग दूंगा 1 2 3 4। बात समझ में आपको यहां तक? फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, तो मैं क्या बोलूंगा, 1 3 डाई मिथाइल। 1 3 डाई मिथाइल बोल दिया। अब क्या मैं इसमें ब्यूटेन लगाऊंगा या ब्यूटाइल लगाऊंगा? सब्स्टिट्यूएंट में हमने देखा था कि एल्केन से एल्काइल बनाने के लिए एन को हटा के YL लगा दिया जाता है। तो ये मेरा एक ब्रांच सब्स्टिट्यूएंट है, तो मैं इसको बोलूंगा 1 3 डाई मिथाइल ब्यूटाइल। बात समझ में? इसका नाम कैसे लिखा मैंने? और उसके आगे उनके पेरेंट का नाम लिख दिया जाएगा, पेरेंट चेन का नाम लिख दिया जाएगा। तो टोटल नाम क्या हो जाएगा? 1 3 डाई मिथाइल ब्यूटाइल और फिर पेरेंट एल्कीन का नाम आ जाएगा। बात समझ में आई यहां तक? तो ये बात हुई हमारे कुछ स्पेशल काइंड के ब्रांच कंपाउंड्स की। अब हम बात करते हैं कि अगर हमारे पास ऐसे कंपाउंड दे दिए जाएं तो हम उनका नाम किस तरह लिखेंगे। उनका नाम कुछ इस तरह लिखा जाएगा कि द नेम ऑफ सच ब्रांच चेन एल्काइल ग्रुप इज प्लेस्ड इन पैरेंथेसिस व्हाइल नेमिंग द कंपाउंड। दैट मीन्स अगर हमारे पास कोई ऐसे ब्रांच चेन कंपाउंड दे दिए जाएंगे तो उनको हम पैरेंथेसिस के अंदर लिखेंगे। अभी पैरेंथेसिस क्या होता है? पैरेंथेसिस एक ब्रैकेट लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसे हम पैरेंथेसिस बोलते हैं। While the writing the names of substituents, the prefix iso and neo are considered in the alphabetical order. That means जब हम किसी कंपाउंड का नाम लिख रहे होंगे, अगर वहां पे कोई आइसो का कंपाउंड आता है, आइसो फॉर्म आती है, कोई नियो फॉर्म आती है, तो इन आइसो और नियो को हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अंदर कंपेयर करेंगे। बट द प्रीफिक्सेस दैट इज सेकेंडरी, टर्शरी आर नॉट कंसिडर इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर। सेकेंडरी और टर्शरी को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंपेयर नहीं किया जाएगा, बट आइसो और नियो को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कन्वर्ट किया जाएगा। इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। अब आप एक एग्जांपल देख पा रहे हैं। इस एग्जांपल में मैं सबसे पहले नंबरिंग करना स्टार्ट करता हूं, तो मैं इसमें नंबरिंग स्टार्ट करूंगा पीछे से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 कार्बन की एक स्ट्रेट चेन है। अब सब्स्टिट्यूएंट कितने निकले हुए हैं? अगर मैं स्ट्रेट चेन में देख पा रहा हूं तो मेरे पास 2 सब्स्टिट्यूएंट निकले हुए हैं। एक मेरा इथाइल निकला हुआ है और एक मेरा एक बड़ा सा स्पेशल काइंड ऑफ ब्रांच कंपाउंड निकले हुए हैं। तो क्या ये मेरी नंबरिंग सही है? यस। अभी तक तो मेरे पास 10 कार्बन की एक स्ट्रेट चेन है और 2 मेरे सब्स्टिट्यूएंट निकले हुए हैं। क्या इसमें और कोई नंबरिंग पॉसिबल है जहां पर मुझे मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट दिख जाए? देखते हैं क्या वो पॉसिबल है। तो मैं इसमें अब दूसरी नंबरिंग कुछ इस तरह देने जा रहा हूं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस नंबरिंग में आप देख पा रहे हैं
कि मेरे को 3 ग्रुप दिख रहे हैं, 3 सब्स्टिट्यूएंट दिख रहे हैं। एक मेरा थर्ड पोजीशन के ऊपर 2 मिथाइल निकले हुए हैं और एक मेरा फिफ्थ पोजीशन पे एक एल्काइल ग्रुप निकला हुआ है। दैट मीन्स मेरी पहले वाली नंबरिंग गलत थी, उसे नंबरिंग नहीं करना है, वैसे नंबरिंग नहीं करनी है, हमें नंबरिंग इस तरह करनी है। अब इसका मुझे नाम लिखना है, तो नाम लिखने के लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैंने मेरा पेरेंट नेम देखा। पेरेंट नेम क्या होगा, 10 कार्बन है, दैट मीन्स वर्ड रूट लेंगे डेक। अब मैं इसके अंदर प्राइमरी सफिक्स लगाने जा रहा हूं। प्राइमरी सफिक्स क्या होता है, अगर सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन लेना है, डबल बॉन्ड है तो इन लेना है, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन लेना है। यहां क्या है, सारे सिंगल बॉन्ड है, तो सारे सिंगल बॉन्ड के लिए मैंने लिया एन, तो पेरेंट नेम क्या हो गया इसका, एल डेक एन। बात समझ में आपको यहां तक। अब मैं सब्स्टिट्यूएंट लगाने जा रहा हूं। सब्स्टिट्यूएंट मेरे कहां प्रेजेंट है, थर्ड पोजीशन पे 2 मिथाइल है, दैट मींस 2,2 डाई मिथाइल। बात समझ में आपको यहां तक। अब मेरा फिफ्थ पोजीशन पे कौन सा प्रेजेंट है, फिफ्थ पोजीशन पे एक बड़ा मेरा ब्रांच कंपाउंड प्रेजेंट है, तो उसकी नंबरिंग हमें अलग से करनी पड़ेगी। तो फिफ्थ कार्बन से जो मेरा एक कार्बन निकला हुआ है उसको मैं बोलूंगा 1 और मेरी नंबरिंग को आगे तक कंटिन्यू रखूंगा। तो मैंने लिखा 1 2 3 4। बात समझ में आपको यहां तक। और सेकंड पोजीशन में उसमें भी इथाइल निकला हुआ है, तो इस पूरे कंपाउंड का नाम क्या लिखेंगे हम, इस पूरे कंपाउंड का नाम लिखेंगे हम 5, ब्रैकेट लगा देंगे फिर हम, क्योंकि 5 पोजीशन पे कौन सा प्रेजेंट है हमारा, 2 इथाइल ब्यूटाइल, 5 2 इथाइल ब्यूटाइल, 3 3 डाई मिथाइल डेकेन। बात समझ में, मैंने इस कंपाउंड का नाम कैसे लिखा, 5 फिर 2 इथाइल ब्यूटाइल 3 3 डाई मिथाइल डेकेन। तो इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा ये वाला। इसी तरह अब मैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलता हूं। इस एग्जांपल में आप देख पा रहे हैं कि मेरे पास 10 कार्बन की एक स्ट्रेट चेन है। एक बात हमें हमेशा और हमेशा याद रखनी है कि सबसे पहले हमें किसी भी मॉलिक्यूल में लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है। अगर हमने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट नहीं करी और छोटी चेन से नंबरिंग कर दी तो वो क्वेश्चन हमारा वहीं गलत हो जाएगा। हमें सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है। तो इस मॉलिक्यूल में आप देख पा रहे हैं कि वही 10 कार्बन की एक स्ट्रेट चेन है। एक मेरा सब्स्टिट्यूएंट 4th पोजीशन पे निकला हुआ है और एक मेरा सब्स्टिट्यूएंट 5th पोजीशन पे निकला हुआ है। तो सबसे पहले क्या लिखना है हमें, इसका पेरेंट एल्किन का नेम लिखेंगे। पेरेंट एल्किन का नेम लिखने के लिए वर्ड रूट 10 कार्बन एटम, दैट मींस डेक। प्राइमरी सफिक्स एन, सभी सिंगल बॉन्ड है, डेकेन। बात समझ में आपको यहां तक। अब इसके सब्स्टिट्यूएंट की तरफ बढ़ते हैं। सब्स्टिट्यूएंट में क्या है, 4th पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, आइसोप्रोपाइल। 5th पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, सेकेंडरी ब्यूटाइल। बात समझ में आपको यहां तक। अब आइसोप्रोपाइल पहले लिखा जाएगा या सेकेंडरी ब्यूटाइल, आइसो में आइसो को कंपेयर करेंगे अल्फाबेटिकल में, बिल्कुल आइसो को अल्फाबेटिकल में कंपेयर किया जाएगा। क्या सेकेंडरी ब्यूटाइल में एस को कंपेयर किया जाएगा, नहीं, सेकेंडरी ब्यूटाइल में केवल बी को कंपेयर किया जाएगा। तो बी पहले आता है या आई, बी पहले आता है, तो हम इसका नाम लिखेंगे 5 सेकेंडरी ब्यूटाइल 4 आइसोप्रोपाइल डेकेन। बात समझ में आपको यहां तक। इस कंपाउंड का नाम क्या लिखा, इस कंपाउंड का नाम हो गया 5 सेकेंडरी ब्यूटाइल 4 आइसोप्रोपाइल डेकेन। अब इसी तरह हम नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं, 5th एग्जांपल की तरफ। इस एग्जांपल में आप देख पा रहे हैं कि 9 कार्बन की एक स्ट्रेट चेन है। क्या इसके अलावा कोई और नंबरिंग पॉसिबल है जो मेरी लॉन्गेस्ट चेन को बताती हो, नहीं, यहां पर 9 कार्बन की यही एक सबसे बड़ी चेन है। अब इसका नाम लिखने जा रहे हैं। सबसे पहले मैंने नंबरिंग करी इसकी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्या मैं नंबरिंग इसको उल्टी भी कर सकता था, यस। इसमें मैं नंबरिंग अगर पीछे की तरफ से करता तो भी मेरा सब्स्टिट्यूएंट 5th पोजीशन पे ही आता, दैट मींस मेरी दोनों नंबरिंग सही होती। अब 5th पोजीशन पे जो सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है उसका नाम भी लिख लेते हैं। 5th पे प्रेजेंट है तो सबसे पहले 5th लिखा जाएगा। अब 5th नीचे वाले का जो नाम लिखना होगा तो सबसे पहले हम जो 5th कार्बन से अटैच है उससे 1 नंबर देंगे, 1 2 3 करके नीचे तक आ गए। अब सेकंड कार्बन पे 2 मिथाइल प्रेजेंट है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 5 2,2 डाई मिथाइल प्रोपाइल नोनिन। मिथाइल क्यों लिखा डाई मिथाइल, क्योंकि 2 CH3 थे। प्रोपाइल क्यों लिखा, क्योंकि 3 कार्बन की चेन थी जो 5th कार्बन से नीचे की तरफ लगी हुई थी। और नोनिन मतलब 9 कार्बन एटम और कोई भी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, सभी सिंगल बॉन्ड है तो एन। तो इसका नाम हो जाएगा 5 2 2 डाई मिथाइल प्रोपाइल नोनिन। बात समझ में, इसका नाम कैसे लिखा गया। तो ये सारी बात हुई हमारी एसाइक्लिक कंपाउंड के
नॉमेनक्लेचर की। अब हम बात करने जा रहे हैं साइक्लिक कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर किस तरह किया जाता है। साइक्लिक कंपाउंड के नॉमेनक्लेचर में और एसाइक्लिक कंपाउंड के नॉमेनक्लेचर में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। क्या डिफरेंस है वो हम बात करने जा रहे हैं। A saturated monocyclic compound is named by prefixing cyclo to the corresponding straight chain alkene. That means अगर हमारे पास जैसे कोई स्ट्रेट चेन होता था उसे अगर हम साइक्लिक फॉर्म में ज्वाइन कर दें तो एक साइक्लो नाम का प्रीफिक्स यूज में ले लिया जाएगा। If side chain are present, then the rules of open chain compound are applied. अगर उस साइक्लिक फॉर्म में भी कोई सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, साइड चेन प्रेजेंट है, तो उनका नाम जैसे हमने ओपन चेन में सब्स्टिट्यूएंट को रखा है इसी तरह यहां भी यूज में लिया जाएगा। बात समझ में है आपको यहां पे? अब मैं इसमें कुछ एग्जांपल्स की बात करता हूं। सबसे पहले मैं बात करता हूं इस मॉलिक्यूल की कि इसका नाम किस तरह रखा जाएगा। इसमें आप देख पा रहे हैं कि 5 कार्बन की एक क्लोज चेन है। तो 5 कार्बन मतलब सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए पेंट। क्या यहां पर कोई डबल बॉन्ड है? नहीं, यहां कोई डबल बॉन्ड नहीं है। दैट मींस एन, पेंटेन तो हो गया इसका नाम। क्या ये पेंटेन है? नहीं, ये तो साइक्लिक फॉर्म है और हमने अभी पढ़ा कि साइक्लिक फॉर्म के लिए प्रीफिक्स के रूप में साइक्लो लगाया जाता है। तो इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा साइक्लोपेंटेन। बात समझ में आई आपको यहां तक? अब मैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलता हूं। नेक्स्ट एग्जांपल में आप देख पा रहे हैं कि एक 6 मेंबर्ड रिंग है। दैट मींस 6 कार्बन की एक रिंग है। उसमें फर्स्ट पोजीशन पे एक सब्स्टिट्यूएंट निकला हुआ है और थर्ड पोजीशन पे भी एक सब्स्टिट्यूएंट निकला हुआ है। अब इसका नाम किस तरह दिया जाएगा? तो सबसे पहले हमने सीख रखा है कि सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट को लिखा जाता है। अब सब्स्टिट्यूएंट मेरे कहां प्रेजेंट है? 1 और 3 पर। 3 पर मेरा कौन सा सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है? 3 पे मेरा प्रेजेंट है प्रोपाइल और फर्स्ट पोजीशन पे क्या प्रेजेंट है? फर्स्ट पोजीशन पे प्रेजेंट है मिथाइल। तो P पहले आएगा या M पहले आएगा? अब हमें सबसे पहले ये डिसाइड करना है। तो अल्फाबेटिकल में जैसे आप सभी को पता है कि M पहले आता है, P बाद में आता है। तो इस कंपाउंड का नाम क्या लिखेंगे? इस कंपाउंड का नाम लिखेंगे 1 मिथाइल 3 प्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन। बात समझ में है आपको कि इस कंपाउंड का मैंने नाम कैसे लिखा? अल्फाबेटिकल से चलना है। अब मैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ मूव करता हूं। इस एग्जांपल में भी आप देख पा रहे हैं कि 6 कार्बन की एक रिंग बनी हुई है। फर्स्ट पोजीशन पे 2 मिथाइल निकले हुए हैं और थर्ड पोजीशन पे भी एक इथाइल ग्रुप निकला हुआ है। इसका नाम रखना है तो कैसे रखेंगे? सबसे पहले क्या देखेंगे? वर्ड रूट। 6 कार्बन है, दैट मींस हेक्स आएगा। क्या कहीं डबल बॉन्ड है? नहीं है, तो एन आएगा। हेक्सेन हो गया इसका पेरेंट नेम। अब सब्स्टिट्यूएंट को नाम रखते हैं। सब्स्टिट्यूएंट में 1 पोजीशन पे है 2 मिथाइल और थर्ड पोजीशन पे है एक इथाइल। तो इथाइल का ई पहले आता है या मिथाइल का एम? इथाइल का ई पहले आएगा, तो हम लिखेंगे इसका नाम 3 इथाइल 1 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। बात समझ में है आपको मैंने इस कंपाउंड का नाम कैसे रखा? अब मैं बात करता हूं नेक्स्ट एग्जांपल की। नेक्स्ट एग्जांपल में क्या है? आप देख पा रहे हैं एक स्ट्रेट चेन है, ओपन चेन है। क्या ये साइक्लिक का एग्जांपल है? नहीं, ये एक रैंडम एग्जांपल है। अब हम इसका नाम लिखना सीखते हैं। इस एग्जांपल में आप देख पा रहे हैं कि 8 कार्बन की एक स्ट्रेट चेन है। सबसे पहले क्या करेंगे? नंबरिंग करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबरिंग कर दी है हमने। अब इसमें सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन देखेंगे। सब्स्टिट्यूएंट कहां पर है? सेकंड पोजीशन पर है, 5th पोजीशन पर है और 6th पोजीशन पर प्रेजेंट है। कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है? मिथाइल। क्या तीनों आइडेंटिकल है? यस, तीनों आइडेंटिकल सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है। तो अब हम इसका नाम लिखते हैं। अगर 3 पोजीशन पे प्रेजेंट है 2 5 6 पे, तो सबसे पहले लिखा जाएगा 2 5 6। क्या तीनों एक जैसे हैं? बिल्कुल, तीनों एक जैसे हैं। तो ट्राई मिथाइल, वर्ड रूट ऑक्ट, 8 कार्बन है इसलिए ऑक्ट लेंगे। क्या कहीं डबल बॉन्ड है? नहीं, तो एन। तो पूरा नाम क्या हो जाएगा? 2 5 6 ट्राई मिथाइल ऑक्टेन। बात समझ में आपको यहां तक? इसी तरह मैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ता हूं। नेक्स्ट एग्जांपल में आप देख पा रहे हैं कि 7 कार्बन की एक स्ट्रेट चेन है। 7 कार्बन की स्ट्रेट चेन में थर्ड पोजीशन पे एक इथाइल निकला हुआ है और 5th पोजीशन पे एक मिथाइल निकला हुआ है। तो इसका नाम कैसे लिखेंगे? 7 कार्बन है मतलब हेप्ट, कहीं भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है तो एन। दैट मींस सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन लेंगे। हेप्टेन तो हो गया इसका पेरेंट एल्किन का नेम। आप सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखने जाएंगे तो थर्ड पोजीशन पे है इथाइल और 5th पोजीशन पे है मिथाइल। तो इसका नाम हो जाएगा 3 इथाइल 5 मिथाइल हेप्टेन। बात समझ में है आपको यहां तक? तो ये बात हुई हमारे कुछ एग्जाम्पल्स की।